आज बात टी की है और आज का हर इंसान टेंशन में ही जन्म लेता है और टेंशन में ही मरण को प्राप्त हो जाता है। जन्म लेने के बाद बच्चे बैठे हैं, पढ़ाई का टेंशन, और पढ़ाई कर लिए तो अब अच्छे कंपटीशन का टेंशन, कंपटीशन में भी आगे बढ़ गए तो नौकरी का टेंशन, नौकरी लग गई तो ब्याह का टेंशन, और ब्याह हो गया तो बच्चे पैदा होने टेंशन, बच्चे पैदा हो गए तो उनकी परवरिश का टेंशन, परवरिश करना शुरू कर दिए, अब बूढ़े होने का टेंशन, बूढ़े हो गए तो फिर पेंशन का टेंशन। बोलो, एक बेटा तो संभल नहीं रहा और टेंशन 10-10 बेटे कैसे संभलेंगे? इसलिए इसको उतार दो। कहते हैं, संत कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, डायबिटीज वाले, हार्ट वाले या कैंसर वाले, ये तो फिर भी कमो बेशी मिलेंगे, लेकिन टेंशन तो हर किसी को पैदा होता है। तो यहाँ पे सल लेके पैदा होता है। ये ध्यान रखना, समस्या का आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसमें भी हंसकर रहना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। बस उस पार्ट ऑफ लाइफ को ध्यान रखना। हम परिस्थिति नहीं बदल सकते, लेकिन मनस्थिति बदल सकते हैं। परिस्थितियों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति के ऊपर अपनी मनस्थिति को तो हम बदल ही सकते हैं। 4 बात करेंगे अभी अल्प समय में कि टेंशन को यानी तनाव को नाव में बैठोगे, उस पार पहुंच जाओगे, तनाव में रहोगे, बीच में ही मझधार में डूब जाओगे। इसलिए नाव में बैठो, तनाव मत रखो। यहां पर भी संत कहते हैं 4 बात को याद रख लो, बस तनाव आपका कम होगा। सबसे पहला, टर्न करें। आज टी की बात है, टी यानी टेंशन, और टेंशन को कम करने के लिए, क्योंकि मुक्त होने के लिए तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन कम करने के लिए आप 4 टी ले लो, और वो है टर्न करो। क्या? वस्तुएं नहीं, चीजों को टर्न करने से कुछ नहीं होगा, माइंड को टर्न करो। बस माइंड को यदि टर्न करेंगे तो निश्चित रूप से हम माइंड को बदलते ही जीवन बदल जाता है। बस अपने मस्तिष्क को, जहां पर आपको कष्ट का अनुभव हो रहा था, वहीं पर बोलो वो अखबार पर तपरी से सो रहा है और एक 56 वोट खा रहा है तो भी उसको रस नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर माइंड में। तो टर्न करो। दूसरा है ट्राई करो, ट्राई एंड ट्राई अगेन। बच्चे बैठे हुए हैं, आप हार मत मानो, है ना? हरिवंश राय बच्चन कहते हैं ना, क्या? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और हाँ, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती, कभी हार नहीं होगी। प्रयास करते लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। इसलिए आप ट्राई एंड ट्राई अगेन, इसको अपने अंदर में धारण कर लें। आप जन्नी सी चींटी होती है, दीवार पर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, लेकिन उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, वो सफल हो जाती है। ऐसे ही हम लोग भी सफल हो जाएंगे। और टॉलरेट करें। तीसरा, पहला था टर्न करें, दूसरा ट्राई करें, फिर तीसरा टॉलरेट यानी सहन करें। सहन करना, जब तक सहन करें, लग्जरियस मत बनो। हाँ, संत कहते हैं रुचि होती है ना, तो आप सब सहन कर लेते हो, अपनी रुचि को जगाओ। आप देख लीजिए, आपकी रुचि हुए तो एक पांव पर भी खड़े हो जाते हैं। बैठे हुए दुकानदार लोग यहाँ पर, तो वो अब मान लीजिए शाम तक कोई आया ही नहीं और भूत चूहे कूद रहे हैं अंदर में, अब तो शटर डाउन करके वो जाऊंगा ही, लेकिन तभी एक ऐसा ग्राहक आया कि बस मत पूछो, पूरा ब्याह का सामान लेने। अब वो भूत कहाँ गई? आप लोग भी सहन करते हो, लेकिन तब जब आप लोग उसको हाँ अपना सीजन मान लेते हो, अरे भाई सीजन अभी तो चलेगा, पैसा के सामने टेंशन, टॉलरेट। तो यहाँ पर सहन करो। और चौथा है महत्वपूर्ण,
ट्रस्ट ऑफ ट्रूथ, ट्रस्ट ऑफ ट्रूथ, सच्चाई पर विश्वास करो। टी यानी ट्रस्ट यानी विश्वास, और ट्रूथ यानी सत्य। सत्य क्या है कि जो आपको मिला है वो छूटने वाला है, इसलिए सब कर्माधीन है। सत्य ये है सब कर्म के अधीन है, सब अंत से सहित है। कोई भी कर्म के, मैंने बताया था, कर्म पर वसे शांति दुखे रंत ऋतोदय, दुख से मिश्रित हैं, इस पर अपन को विश्वास होना चाहिए। बस यही हमारा प्रयास होना चाहिए, तभी हम उस प्राप्त को पर्याप्त माने। दिया था महाराज जी ने भी बोला था, हाँ प्राप्त को पर्याप्त मानेंगे तो टेंशन कभी होगा ही नहीं। इस टेंशन से बचने के लिए दो लाइनें किसी ने सत्य कही है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। बस उस टेंशन से अपन सब ऊपर उठें, इसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की